क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो 40 के बाद भी किया जा सकता है, यानी कि 40 साल की एज के बाद भी किया जा सकता है, जिससे चश्मा हमेशा के लिए हट जाए? इसका आंसर है यस। देयर आर ट्रीटमेंट्स जिससे कि हम 40 के बाद भी चश्मा हटा सकते हैं और उसको परमानेंटली हटा सकते हैं। आज हम इन्हीं कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। तो हम बात करते हैं कि जब हम यंग होते हैं, यानी कि जब हमारे एज 18 से ऊपर हो जाए, हमारा चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाए, बट हम 40 तक नहीं पहुंचे हैं, तब हमारे आंख में जो स्पेक्टिकल पावर होती है, यानी कि जो चश्मे का नंबर होता है, वो फिक्स्ड होता है। ये प्लस पावर, माइनस पावर या सिलेंड्रिकल पावर में हो सकता है। पर जब हम 40 के पास पहुंचने लगते हैं तो हमारे आंख में दो अलग अलग नंबर आने लगते हैं। एक दूर का होता है, एक पास का होता है। या ऐसा हो सकता है कि हम दूर के लिए चश्मा पहन रहे हैं लेकिन पास के लिए नहीं लगाते। तो ये जो चेंज आता है आंख के अंदर, ये बेसिकली हमारे नेचुरल लेंस के अंदर आता है। अब हम थोड़ा सा वापस जाके समझते हैं आई की एनाटॉमी को। तो बेसिकली हमारी आंख का जो आगे वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो लाइट को कलेक्ट करके पर्दे की तरफ, यानी हमारे आंख के पीछे के हिस्से की तरफ फोकस करने का काम करते हैं। पीछे हमारे रेटिना है जो कि एक फोटो डिटेक्टर है, यानी कि जो लाइट उस पर पड़ती है वो उसको सिग्नल बना के ब्रेन तक पहुंचाता है। ये जो फोकसिंग मैकेनिज्म्स हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमारे को चश्मे का नंबर है। जब हम यंग होते हैं तो ये नंबर फिक्स्ड होता है, क्योंकि हमारी जो आंख की लेंस है, हमारा जो नेचुरल लेंस है, उसके अंदर पावर होती है कि वो थोड़ा सा अपनी पावर को एडजस्ट कर सकता है, यानी कि उसके अंदर ये क्षमता है कि वो अकोमोडेट कर सकता है सटल चेंजेस इन पावर को। तो उससे क्या होता है कि जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो हमारी आंख की कुछ और पावर होती है, जब हम पास की चीज़ देखते हैं तो वो पावर चेंज हो जाती है। और ऐसा लेंस सीमलेसली, यानी कि एफर्टलेसली, हमें पता भी नहीं चलता है, ये बिल्कुल इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स है, जिससे हमारा लेंस आंख की टोटल पावर को बदलता रहता है। जब हम 40 के हो जाते हैं तो ये पावर का एडजस्टमेंट करने वाले जो लेंस के साथ मसल्स हैं, यानी कि जो लेंस की इस पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं, जिससे दूर का और पास का नंबर अलग अलग हो जाता है। अब जब हमें ये बात समझ में आ गई है तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी चश्मा हटाने की जो अप्रोच है वो 40 के बाद कैसे चेंज हो जाती है। तो देखिए, अगर आप 18 साल से ऊपर की एज के हैं, आपका चश्मे का नंबर एक साल तक स्टेबल रहा है और आप 40 के क्लोज नहीं है, यानी कि आप 35 तक एज में हैं, तो आपके लिए चश्मा हटाने की चॉइस बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट चॉइस है कि हम लेज़र करके चश्मा हटाएं, नहीं हो सकता है तो हम आईसीएल या आईपीसीएल लेंस डाल के आपका चश्मा हटाएं। अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। पर अगर आप 40 के क्लोज हैं तो अगर हम लेज़र से सपोज आपका चश्मा हटाएं तो हम आपकी केवल एक ही पावर हटा पाएंगे, जो कि बेसिकली दूर के लिए होगी। तो उसके बाद आपको लेज़र हो जाने के बाद भी चश्मा पहनना पड़ेगा जो पास के लिए होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे आंख का नेचुरल लेंस है वो अपनी पावर को चेंज करने की कैपेसिटी, यानी एकोमोडेशन की कैपेसिटी को खो चुका होता है। अगर हम आपके लिए दूर का चश्मा हटा भी देते हैं तो भी वक्त के साथ लेंस में चेंजेस आते जाते हैं एज के साथ, और पावर फर्दर चेंज होती जाती है। यानी कि अगर मैं 40 इयर्स की एज में दूर के लिए चश्मा हटा भी दूंगा तो अगले 4-5 साल में दोबारा से कुछ ना कुछ चश्मे का नंबर आने लग जाएगा। इसीलिए, क्योंकि 40 के आसपास आते आते लेंस की पावर डायनेमिक हो जाती है, यानी चेंज होने लगती है, और एक्चुअल चश्मे के दो अलग अलग नंबर होने का कारण जो है वो हमारा लेंस हो जाता है। इसलिए हम जो ट्रीटमेंट्स चश्मा हटाने के लिए करते हैं वो हमारे लेंस पे सेंटर्ड होते हैं, रादर दैन हमारी आंख की पुतली पे लेजर ट्रीटमेंट्स करें। तो ये जो लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं क्लियर लेंस एक्सचेंज या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। ये क्या प्रोसीजर है? इसमें हम क्या करते हैं कि हम आपके नेचुरल लेंस को रिप्लेस करके उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। इस आर्टिफिशियल लेंस में ये कैपेसिटी होती है कि ये लाइट को शार्पली आपके रेटिना पे फोकस करेगा और आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा।
अब ये जो लेंस हम आर्टिफिशियल डालते हैं इसके अलग अलग खूबियां हैं, यानी कि ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में बात करें तो एक हो गए मोनोफोकल लेंसेज, जिसमें सिर्फ दूर का चश्मा हटता है, जो हम कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी यूज करते हैं। पर रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज में जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो हैं मल्टीफोकल लेंसेज या EDOF लेंसेज। तो बेसिकली ये क्या लेंसेज होते हैं? इन लेंसेज में ये खासियत होती है कि लाइट केवल दूर के फोकस पे ही नहीं बट इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे, यानी कि जो फार है, फार डिस्टेंस, इंटरमीडिएट डिस्टेंस मीनिंग 1 मीटर या लेस देन 1 मीटर बट नॉट हैंड हेल्ड, मतलब हाथ में पकड़ने वाली चीज नहीं बट दूर से पास आ गए आप, काफी 1 मीटर पे रखी हुई, जैसे टेबल हो गई, कंप्यूटर हो गया, ऐसी डिस्टेंस वाली विजन। और साथ में रीडिंग विजन, यानी कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, रीडिंग कर रहे हैं हाथ में, वो वाली विजन को भी अच्छे से पर्दे पे फोकस कर पाता है। तो ऐसे लेंसेज जो हमें डिस्टेंस फार, इंटरमीडिएट एंड नियर, तीनों की विजन को हमारे रेटिना पे अच्छे से फोकस करें, उनको हम कहते हैं मल्टीफोकल लेंसेज या ट्राईफोकल लेंसेज। कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल पास का तो नहीं दिखता है पर दूर से लेकर इंटरमीडिएट रेंज तक का हमें दिख जाता है, तो हम चश्मे से फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम ज्यादातर काम के लिए नहीं यूज करते चश्मा, पर पढ़ने के लिए हमें लगाना पड़ता है। ऐसे लेंसेज को हम कहते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज, EDOF कहते हैं। एक थर्ड कैटेगरी ऑफ लेंसेज भी अब आ गई है जिसको हम कहते हैं पैन फोकल लेंस। ये पैन फोकल लेंस के अंदर क्या होता है कि हमें पूरी रेंज ऑफ विजन मिलती है, बट इसका कॉन्सेप्ट जो कन्वेंशनल ट्राईफोकल लेंसेज हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। ये 3 कैटेगरीज ऑफ लेंसेज हैं जिनको हम आज की डेट में करंट प्रैक्टिस में यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज एक बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग सर्जरी होती है और हम इसको काफी फ्रीक्वेंटली अपनी क्लिनिक में परफॉर्म करते हैं। इस सर्जरी के बाद आप अगले दिन से अपने सारे काम कर सकते हैं, आपको कोई दर्द वगैरह नहीं होगा, कोई खून खराबा नहीं होगा, आंख को अगले दिन देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कोई टच ही नहीं हुई है कभी। आप अपने सारे काम, एक्टिविटीज रूटीन में कर सकते हैं, कोई कमजोरी नहीं आती है। और ये जो आपका प्रोसीजर हो जाता है इसके बाद आपकी विजन का जो गेन है वो परमानेंट होता है, यानी कि लाइफ में कभी दोबारा से चश्मे का नंबर नहीं आएगा। ये जो प्रोसीजर हो गया ये हमेशा हमेशा के लिए, वंस डन इज डन फॉर लाइफ। कोई नंबर में चेंजेस नहीं आते हैं, डायनेमिक चेंज नहीं होता है, दूर पास दोनों का नंबर हट जाता है। इस प्रोसीजर के बारे में और इन लेंसेज के बारे में हम और बात करेंगे हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट में। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस, हम इसके बारे में और बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं।